आवरे गोवर्धन वासी सांवरे। आके चितय मुस्काई के सुंदर वदन दिखाई। आके चितय मुस्काई के सुंदर वदन दिखाई। लोचन तड़पे नीन जो, लोचन तड़पे नीन जो, पलकिन कलप बिहाई। पलकिन कलप बिहाई। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। तो क्या कह रहे हैं? हे गोवर्धनवासी सांवरे, भगवान कृष्ण आप जो है क्या है? गोवर्धन धारी हैं, गोवर्धन वासी हैं। आपने गोवर्धन को धारण भी किया हुआ है और गोवर्धन के आप वासी भी हैं। जो गोवर्धन को धारण कर लिया तो गोवर्धन के पास ही रहते होंगे, तभी तो धारण किया गोवर्धन को। तो गोवर्धन को वहाँ के ब्रजवासी क्या कहते हैं? गोवर्धन धारी भगवान। कृष्ण को गोवर्धन का वासी भी बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, हे गोवर्धनवासी भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना मैं किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकता। आप मुझे जो है तुरंत दर्शन दो। क्या कह रहे हैं? बाकी चिते मुस्काई के, बाकी मतलब बंके मतलब बाकी चितवन। भगवान की क्या है? चितवन है ना। अब भगवान की जो दंतावली है, राधा रमण जी की दंतावली है, भगवान जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अपने दांतों को दिखाते हैं। उनके जो है ना 4-5 दांत जो है नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बाकी चितवन। भगवान जो है अपनी चितवन, अपने दांतों को दिखा के, अपनी दंतावली को दिखा के, मुस्कुरा के दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ। तो इसको क्या कह रहे हैं कि आप जो है बाकी चितवन से, बाकी चितवन को दिखा के मुस्कुरा रहे हैं। और अपने सुंदर बदन को जो है ना, भगवान का जो बदन है वो कैसा है? त्रिभंगी है, 3 जगह से मुड़ा हुआ है और भगवान का बहुत ही सुंदर शरीर है, तमाल वर्ण के समान। जो तमाल वृक्ष का वर्ण होता है ना, उसके समान भगवान का क्या है? कलर है। तो भगवान बहुत सुंदर हैं और क्या कर रहे हैं? अपने सुंदर बदन को दिखा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं कि ये भगवान आपकी जो मंद मंद मुस्कनियाँ है, आपकी जो दंतावली के दर्शन हैं और आपका जो सुंदर शरीर है, उसे मैं देख के जो है क्या हो रहा हूँ? गदगद हो रहा हूँ। मेरे हृदय में जो है भगवान आपकी वो छवि जो है उतर रही है। लोचन तड़फे मीन जो, पल छिन कल्प बिहाय। जो लोचन तड़फे मीन मतलब जो मछली होती है वो क्या होती है? जैसे जल के बिना तड़पती है ना, मतलब जो कहती किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए तो वो तड़पना शुरू कर देती है। तो चतुर्भुजदास जी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको पाने के लिए, आपके दर्शन देखने के लिए इस तरह तड़प रहा हूँ जैसे एक मछली बिना पानी के तड़पती है। और जो है पलछिन कल्प बिहाय, और मेरा एक एक पल जो है ना, एक एक कल्प के बराबर बीत रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण कल्प। कल्प का मतलब समझते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कब पूरा होता है? मैं कई बार समझा चुका कि 1000 चतुर्युग जब पूरे घूम जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे का पूरा होता है। तो यहाँ भक्त क्या कह रहे हैं कि एक कल्प के बराबर है एक पल। यदि मैं आपको ना देखूं तो एक पल मेरा एक कल्प के बराबर मुझे लग रहा है। तो इस प्रकार ही गोवर्धन वासी सांवरे, आप मेरे निकट जल्दी से आ जाओ, मैं आपके बिना, आपको बिना देखे नहीं रह सकता। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, अगले पढ़ेंगे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तब तक स्वर बंधान तो, तब तक स्वर बंधान तो, मोहन वेणु बजाए,
मोहन में बजाए सुख सुहाई बांध के मधुर मधुर सुर गाए सुरत सुराई बांध के मधुर मधुर स्वर गाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए तुम बिन रयो न जाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे रसिक रसीली बोलनी रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गैया बुलाए गिरी चढ़ी गैया बुलाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी आया बुलाए आए बुलाई नदी ऊंची देर सुनाए ऊंची देर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। तो भगवान को क्या कह रहे हैं कुंभनदास जी कि सप्तक स्वर बंधांशु कि भगवान आप जो है ना क्या करते हैं 7 सुरों को बांध के आप मोहन रूप में क्या बजाते हैं वेणु। वेणु क्या है बांसुरी। कि भगवान जब आप वेणु बजाते हैं तो आपकी वेणु का जो मधुर मधुर संगीत निकलता है उसके अंदर क्या होता है 7 स्वर होते हैं। भगवान जो है ना अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें का ज्ञान करते हैं। जैसे भगवान जो है ना भगवान को एक केदार राग बहुत पसंद है। यदि कोई केदार राग में भगवान का कीर्तन करे तो भगवान क्या होते हैं उनके बगल में आके बैठ जाते हैं। उसे पता नहीं चलता कि वो भगवान वहाँ के केदार राग सुन रहे हैं। तो ये सब भगवान को क्या है बहुत पसंद है। तो भगवान जब अपने मोहन रूप में आके मोहन क्या है मोहने वाला रूप भगवान का वो रूप जो सबको मोह लेता है और वहाँ आके क्या करते हैं भगवान 7 स्वरों को बांध के और क्या गाते हैं वेणु बजाते हैं। वेणु से क्या निकलता है 7 स्वरों में धुन निकलती है। उसे सुन के जो है भक्त लोग जो है पागल हो जाते हैं और पागल होने के बाद क्या करते हैं नाच रहे कूद रहे उनके कपड़े इधर उधर हो रहे। उन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा। उन्हें तो बस क्या है कीर्तन में भजन में आनंद आना शुरू हो जाता है। वो अपने को सुदबुद्ध होके सब कुछ छोड़ देते हैं। रसिक रसीली बोलनी मतलब भगवान इतने सुंदर बोलते हैं। भगवान के जो वचन है वो इतने सुंदर हैं इतने मत वाले हैं कि वो जो है ऊपर चढ़ के गोवर्धन पे चढ़ के गैयों को बुलाते हैं। गैयों को टेर देते हैं आवाज़ देते हैं कि गैयों आ जाओ गैयों आ जाओ। तो गैयों को आवाज़ देते हैं तो गैयाँ सारी क्या करती हैं अपने कान हिलाती हुई अपने गले में जो घंटी पड़ी हुई है वो बजाती हुई भगवान कह रही हाँ कन्हैया हाँ आ रहे हैं रुक जा हाँ आ रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बोलती हुई सारी की सारी गैयाँ। और गैयाँ कितनी है 1-2 गैयाँ नहीं है 9 लाख गैयाँ हैं। भगवान के पिताजी के पास नंद जी के पास कितनी गैयाँ हैं 9 लाख। अब जब 9 लाख गैयाँ यूँ करेंगी घंटी बजाएंगी सिरी लाएंगी तो कितना आवाज़ निकलेगी। उनके टाप जो है टाप उनके जो पैरों के खुरों हैं जब धरती पे पड़ेंगे तो कैसा संगीत निकलेगा। तो इस इतना संगीतमय इलाका हो जाता है कि हर तरफ जो है भगवान का कीर्तन ही कीर्तन होता है। ऊपर से भगवान जो है क्या कर रहे हैं वेणु बजा रहे हैं और गैयाँ जो है उनकी वेणु से आवाज़ सुन के उनके पास आ रही हैं और अपनी वो घंटियाँ बजा रही हैं। अपने जो पैरों के खुर हैं वो ज़मीन पे मार मार के वो आगे बढ़ रही हैं और बहुत धूल धड़ाका हो रहा है। और पूरा का पूरा है जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर है वो क्या है भक्तिमय हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान जो है
उन्हें बुलाते हैं गैयों को। अगला है गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को भान, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को भान, मिलबे को हरि बात पे, मिलबे को प्रिय बात पे, मेरे जीवन पान, मेरे जीवन पान, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, मन अभिलाषा हे रही, मन अभिलाषा हे रही, लागत नयन निमेष, लागत नयन निमेष, एक पग देखूं भाव को, एक टक देखूं भाव को, नटवरना डर दे, नटवरना डर दे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तो क्या कह रहे हैं चतुर्भुज दास जी? दर्शन को नैना तपे, ये भगवान आपके दर्शन के लिए क्या हो रहा है कि जो मेरे नयन है ना, उनमें जलन हो रही है बहुत भयंकर, उससे अश्रुपात हो रहा है। अश्रुपात होने से क्या हो रहा है, मेरी आंखों में जो है ना जलन होनी शुरू हो गई है। हे भगवान जल्दी आओ, तो मेरी आंखें जो है बंदी हो जाएंगी। नहीं तो इतना दर्द मुझे हो रहा है कि आपके दर्शन में नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, तो मेरी दर्शन, आपके दर्शन ना होने के कारण मेरी आंखें जो हैं तप रही हैं, उनमें से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। अब गरम आंसू कब निकलते हैं? जब कोई बिछुड़ जाए, जब किसी का कोई घर से चला जाता है ना, तो उसके घर में जो उसके शुभचिंतक होते हैं, तो उनको क्या होता है, गरम गरम आंसू आते हैं। आप देखना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी आंखों से बहुत आग निकल रही है। और जब ठंडे आंसू आते हैं तब जब आपको बहुत खुशी मिलती है। सपोज आप जो है आपका बहुत बढ़िया काम हो गया, अब जैसे किसी की मनोकामना थी कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, अब वो हो जाए, तो उसके अचानक से क्या होगा, आंखों से आंसू आएंगे। वो कौन से होंगे? ठंडे आंसू होंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ भगवान का विरह हो रहा है, भगवान जो है दिख नहीं रहे हैं, यानी चले गए भगवान, दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब चले गए ना। तो क्या हो रहा है, उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। उस गरम आंखों से निकलने से उस आंखों में तपन इकट्ठी हो गई है, तप रहे हैं। अब बचन सुनन को कान, अब भगवान के बातें सुनने को मिल रही है हर टाइम, और ना मिले तो क्या होता है, भक्त के कान जो है क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि भगवान आपकी तो बातें नहीं सुनने को मिल रही, आपकी ना मुरली सुनने को मिल रही, ना आपकी तान सुनने को मिल रही। तो भगवान आप कब मुझे जो है सुनाओगे, कब आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलेगा? तो भगवान जल्दी से आओ। मिलीबे को हियरा तपे, हियरा मतलब हृदय, जो हमारा हृदय है भगवान से मिलने के लिए क्या हो रहा है, तड़फ रहा है। कैसे कर रहा है? धक 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 धक, धक धक करके क्या कर रहा है,
बुला रहा है, हे कन्हैया आओ, हे कन्हैया आओ, हे कन्हैया आओ। तो ये जो है ना कहाँ से आ रही है, ये हृदय से आवाज़ आ रही है। अब ये हृदय से आवाज़ आ रही है तो इस कारण से हमारा हृदय तप रहा है। अब जब कोई चीज़ बार बार करेगी, अब आप ताली बजाओगे बार बार आप, तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे नहीं। अब हृदय जब आपका बार बार कहेगा कन्हैया आओ, कन्हैया आओ, कन्हैया आओ, तो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा नहीं, उसके अंदर भी थोड़ी हीट आ जाएगी, तो वो भी तपने लगेगा। मेरे जीवन प्राण, हे भगवान यदि आप नहीं आए ना तो ये जो मेरे प्राण है मैं यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप मेरे प्राण हो और आप मेरे प्राण होने के कारण जो है आप मेरे नाथ हो, तो मैं अपना जो है अपना सर्वस्व जो है यहाँ पर त्याग दूंगा, नहीं तो आप जो है जल्दी आ जाओ। फिर कह रहे हैं मन की अभिलाषा हे रही लागत नयन निमेश, कि मेरे मन की जो अभिलाषा है वो ये है कि निमेश को बोलते हैं, ये जो पलक होती है ना, पलक का झपकने का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं निमेश, कि मैं आपके दर्शन के लिए इस पलक को झपकने का जो समय है वो भी खराब नहीं करना चाहता। आप इतनी जल्दी आओ कि जितनी जल्दी ये पलक झपकने में टाइम निकलता है, मैं इतना भी समय आपको आपके दर्शन से खराब विमुख नहीं होना चाहता, मैं तुरंत आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो हे कन्हैया, हे श्रीनाथ जी, हे गोवर्धनधारी, हे भगवान आप तुरंत आ जाओ। एक टक देखूं आव तो नटवर नागर भेष, कि हे भगवान मैं आपके नटवर नागर रूप को, नटवर नागर रूप कौन सा है रूप, नटवर नागर का कौन सा रूप है, जब भगवान ने किसके सांप के कालिया नामक सांप जो था उसके फनों में जो भगवान ने नृत्य किया था, उस टाइम जो भगवान का रूप हुआ था उसको क्या बोलते हैं, नटवर नागर। नटवर नागर रूपा कन्हैया भजो भज गोविंदा, ऐसा एक भजन आता है, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा जय गोविंदा, गोविंदा जय गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तो ये जो नटवर नागर रूप है ये किसका रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है, और इसको जो है किसमें अपनी आंखों में बसाना चाहता है चतुर्भुज दास, और इसको एक टक देखते रहना चाहता है, कि कहता है कि भगवान आप इतने समय के लिए भी मेरे से दूर ना हो जितना कि आप जो है पलक जो है झपकने में टाइम लगाते हैं। तो इस तरीके से वो भगवान को बुला रहा है। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिना रयो न जाए, तुम बिना रयो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। कहते हैं आगे, मन मत कोटि कमारने, मन मत कोटि कमारने, देखी नरम गजान, देखी नरम गजान, युवती जन मन वंदना, युवती जन मन वंदना, अम्बुज नयन विशाल, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिना रयो न जाए, तुम बिना रयो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। ये लट लागी लाडिगे,
नंदन किशोर गोवर्धनवासी सांवरे गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिना रहो न जाए तुम बिना रहो न जाए गोवर्धनवासी सांवरे गोवर्धनवासी सांवरे। तो भगवान की भक्ति में जो चतुर्भुज दास जी हैं वो क्या कह रहे हैं? मन मत कोटिक वारिणे, मन मत कोटिक वारिणे, कि जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं वो कहाँ हैं? वो आपकी डगमग चाल, आपकी जो ऐसी चाल है ना, अद्भुत चाल, मराल एक शब्द आता है, मराल चाल, मराला चाल, मतलब उस चाल को देख देख के क्या हो रहा है, बहुत सारे जो कोटि कोटि कामदेव हैं उनके भी दिमाग खराब हो रहे हैं। भगवान को चलते हुए देखते हुए बहुत सारे कामदेवों के भी हाल बुरे हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान चलते हुए कैसे लगते हैं, भगवान जो है चल चल के जो है इन गोपियों का सबका क्या कर रहे हैं, सबका दिमाग जो है खराब कर रहे हैं। और गोपियां जो हैं भगवान की चाल को देख देख के मूर्छित होकर गिर रही हैं, धड़ाम 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 गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। और कभी कोई मूर्छित हो जाए, कभी कोई मूर्छित हो जाए, किसको? भगवान की चाल को देख देख के। तो भगवान कैसे मराला चाल से चलते हैं, भगवान कितने त्रिभंगी स्टाइल से जो है स्टाइल बना बना के जो है चलते हैं। और वो चाल जो है देख देख के गोपियाँ और जो करोड़ों कामदेव हैं उनके दिमाग खराब हो रहे हैं और उन्हें मूर्छा आ रही है। और यहाँ तक कि हो रहा है कि अब भगवान अब प्राण निकले, आपकी चाल ऐसी है कि इन्हें देखने मात्र से ही हम लोग अपने प्राण छोड़ देंगे। तो भगवान कहते हैं भाई अब तक क्यों नहीं निकले प्राण, अब तक प्राण क्यों नहीं निकले, बच कैसे गई? जब कह रही हो कि मेरी चाल को देख के प्राण निकल जाएंगे, छोड़ दो प्राण। क्योंकि भगवान कैसे छोड़ दें? आपके जो अम्बुज नयन हैं, ये जो कमल के की तरह आपके विशाल नयन हैं, ये हमें मरने तो नहीं देते। ये जो आपकी जो आंखों की चितवन है, जो कटारी तिरछी आपकी नजरें हैं, वो क्या है? वो मरने नहीं देते। वो जो है बार बार हमें मरते हुए को भी जिया जिया के बाहर निकाल देती हैं। हम जैसे मरना चाहते हैं, हम आपके जो नयन हैं वो हमारे हृदय में घुसते हैं और हमें दोबारा से खींच के मृत्यु लोक से बाहर ले जाते हैं। हम मरणासन अवस्था से बाहर निकल के आ रही हैं, तो ना तो आप हमें मरने देते हो और ना हमें जीने देते हो। तो आपने हमें ऐसा करके छोड़ दिया है जैसे जल बिन मछली, जल को मछली में भी नहीं रहने देते, मछली को जल में भी नहीं रहने देते और बाहर भी नहीं रहने देते। तो इस तरीके से भगवान आपने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो आप हमें कृपा करके मिल जाओ, हमारे साथ ये अटकेलियाँ ना खेलो। क्योंकि हम भक्त हैं, हम बहुत ही जो है ना एक भाव विभोर भक्त हैं। हमारे जो भाव हैं वो आपके प्रति बहुत ही अच्छे हैं। तो हम जो है किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो आप हमें किसी भी अवस्था में आप हमारे मिल जाओ, हमें आ जाओ, हमसे मिल जाओ। अब आगे कहते हैं, ये रट लागी लाडले जैसे चातक मूल। अब भगवान हम आपको कैसे बुला रहे हैं? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। कौन बोलता है? ये चातक बोलता है। पहाड़ों पे कभी जाओ आप तो आपको ये चातक पपी हाथ की आवाज़ सुनने को मिलेगी। वृंदावन में भी मिल सकती है ना। तो चातक एक ऐसा पक्षी है कि जो कि भगवान की विरह में इतना तड़पता है कि वो स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, उसके अलावा दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता। जल अपने प्राण छोड़ देगा, परंतु जल कौन सा करेगा इस्तेमाल पीने के लिए? स्वाति नक्षत्र का। सरोवर के ऊपर बैठा रहेगा, पेड़ के ऊपर, नीचे जल का अथाह सागर है, परंतु वो उसे नहीं पिएगा। और कौन से जल को पिएगा? उसी जल को पिएगा जो स्वाति नक्षत्र में भगवान की द्वारा बरसाई गई पहली प्रेम की वर्षा होगी। उसका जो पहला बूंद है उसे पी के अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो ऐसे चातक मोर की तरह हमें क्या करना है? अपने भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भगवान की केवल भगवान को ही समर्पण करना है और किसी को नहीं। बिल्कुल भी अपना दिमाग जो है भटकाना नहीं है। चातक को बहुत से जीव जंतु आके कहते हैं भाई क्या सारा दिन मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ करता रहे, तुझे पानी पीने कौन रोक रहा? जा पी ले।
बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे सरोवर हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे नलके हैं, जा कहीं भी जाके पी ले। उसे प्रलोभन देते हैं दूसरे जीव जंतु कि जा, कौन रोक रहा तुझे, पी लेना। तो कहता है कि तुझे क्या पता मैं क्या जल पीता हूँ, मुझे किस चीज़ की अभिलाषा है, मुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पता। ये तो मेरे और भगवान के बीच की बात है, ये मेरे और स्वाति नक्षत्र के बीच की बात है। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में अडिग रहना चाहिए, हमें अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें दूसरे को नहीं देखना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है। कैसे करनी है, चातक की तरह। प्रेम नीर वर्षा करो नव घन नंद किशोर। प्रेम नीर की वर्षा करो हे भगवान, अपने जो आपका जो प्रेम है, जो आपका भक्तों के प्रति जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, उसे बरसा दो भगवान। आप जो है प्रकट हो जाओ। और नवघन मतलब जो भगवान है वो कैसे हैं, घनश्याम है। भगवान का एक नाम घनश्याम है ना। तो घनश्याम मतलब जो मेघ जो है ना उमड़ के आते हैं, बहुत काले काले जो मेघ होते हैं, वो जो घुमड़ के आते हैं, तो भगवान का क्या नाम पड़ गया, घनश्याम। उस मेघ से भगवान का क्या नाम पड़ गया, घनश्याम। तो हे घनश्याम, आप कितने सुंदर हो, और आप उनसे जो है वर्षा का पात करते हो। आपके जो वर्षा होती है तो बहुत सुंदर सुंदर कृपा आपकी जो है हम पे बरसती है। तो कृपा करके हे गोविंद, हे गोवर्धन वासी सांवरे, आप जो है कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए आ जाइए। 2 और छंद रह गए हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मेरा क्या ध्येय है, मेरा ध्येय यह है कि यहाँ जो भक्त लोग भगवत भागवतम में आ रहे हैं उनको मैं 7 दिन के अंदर भगवान के दर्शन करा दूं, है ना, मेरा ये उद्देश्य है। तो अब दर्शन वही करेंगे जो भगवान की गुणगान गाएंगे, है ना। तो आप जो है यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भगवान के ऐसे ऐसे भजनों को नित्य पाठ करना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा। और फिर भगवान यदि एक बार आपको मिल गए ना, एक बार आपको दिख गए, तो फिर बस आप किसी काम के रहने की, फिर आप बस भगवान के काम के रहोगे। कौन भगवान कहाँ मिल रहे हैं? भगवान ये रोज अब ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये साक्षात भगवान के तो दर्शन कराए जा रहे हैं। ये जो भजन गा के, ये भजन के माध्यम से आपको भगवान के गुणगान जो गाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपको भगवान जो है वो, मैं सोचता हूँ कि कोई भी जो भक्त होगा जो भगवान को बहुत प्रेम करता होगा तो 100% जो है भगवान के लिए भगवान को देख लेगा। मतलब उसे ऐसा लगने लगेगा कि भगवान साक्षात जो है मेरे सामने आए। और अब किसी के अंदर नहीं है भगवान को पाने की, तो ना वो तो टाइम पे कर रहा होगा, क्रॉस की पे जल्दी खत्म हो, प्रसाद निकले और मैं पहुँच जाऊँ, है ना। तो आपको क्या यहाँ पे क्या सोचना है कि इस भजन के माध्यम से हम भगवान को पालेंगे, है ना। तो भगवान बताया ना, बहुत ही जो है ना, बहुत ही प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो क्षण में ऐसे आ जाते हैं, जब चुटकी बजने में टाइम लगता है ना, इतनी देर में भगवान आपके सामने बैठ जाएंगे। और भगवान एक बार मिल गए ना, तो फिर आप किसी काम के नहीं रहने, किसी काम से मतलब आप किसी और काम के नहीं रहने के, फिर आप भगवान के काम के रह जाएंगे। तो आपको भगवान के काम करने हैं, दुनिया के काम करने हैं। हाँ, तो जब भगवान के काम करने हैं तो फिर जो है भगवान का नाम लो, ठीक है। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कुंज भवन क्रीड़ा करो, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, सुख निधि मदन गोपाल। नम श्री वृंदावन काल की, नम श्री वृंदावन काल की, नमो नमः भगवान, नमो नमः भगवान।
गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी सावरे तुम बिन रयो न जाए तुम बिन रयो न जाए गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी सावरे युग युग अविचल राखिए सुख सैल निवास युग युग अविचल राखिए सुख सैल निवास श्री गोवर्धन रूप से श्री गोवर्धन रूप से फल जाए चतुर्दास फल फल जाए चतुर्दास गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी सावरे तुम बिन रयो न जाए गोवर्धनवासी सावरे